तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो का टॉपिक है माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। आज की वीडियो में हम इसी को देखने वाले हैं। अब वैसे तो ये चीज़ सबको पता होती है कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, लेकिन एक बार फिर भी मैं फॉर्मेलिटी कर देता हूँ। माइक्रोस्कोप क्या है? कोई भी छोटी चीज़ को हम थोड़ा उसे बहुत बड़ा करके या अपने हिसाब से बड़ा करके अगर देख पाते हैं तो वो माइक्रोस्कोप की ही वजह से संभव हो पाता है। सिंपल सी बात है, कोई ऐसी आइंस्टीन वाली चीज़ नहीं है कि समझ में ना आए। दूसरी बात, हमारी पर्सनल एडवाइस की बात करेंगे तो हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पीएच मीटर, ये सब काफ़ी सिंपल टॉपिक हैं, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। वहाँ पे इनको पढ़ना, याद करना या इसको समझना काफ़ी आसान चीज़ है। लेकिन जो आपका माइक्रोस्कोपी है इसमें थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा है। वेरिएशन ज़्यादा है से मतलब ये है कि इसमें टाइप्स बहुत होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपी कई तरीके के होते हैं और उन हर तरीक़ों को पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि उनसे क्वेश्चन भी आते हैं। जबकि पीएच मीटर, कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये सब काफ़ी सिंपल टॉपिक है। अब भाग्य के ऊपर है कि आपसे पीएच मीटर, कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पूछता है या आपसे माइक्रोस्कोपी का कोई एक माइक्रोस्कोपी पूछ देता है। अब ये तो जानते ही हैं, टीचर जाने और भगवान जाने। तो आपका काम है चीज़ों को पढ़ना। हाँ, बहुत कठिन नहीं है, जितना होगा मैं इस चीज़ों को सिंपल करके बताऊंगा, आप भी आराम से इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो माइक्रोस्कोप वर्ड है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आप भी जानते हैं कि जो आपका माइक्रोस्कोप है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रोन और स्कोपोज, ठीक है। माइक्रोन का मतलब होता है स्मॉल, स्कोपोज का मतलब होता है टू लुक, यानी कि स्मॉल चीज़ों को देखना, वही आपका क्या होता है, माइक्रोस्कोप होता है। इसीलिए इसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म यानी कि बहुत ही माइन्यूट और दर्शी यानी कि देखना। कहानी ख़त्म, चीज़ें समझ गए, हमने माइक्रोस्कोप को जान लिया। चलिए अब ज़रा इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। कोई बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। आप नॉर्मली क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं, आपने ये जाना है कि जो माइक्रोस्कोप है वो एक ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम, जिसकी हेल्प से हम बहुत छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, या कह सकते हैं बहुत माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स को हम नंगी आँखों से, ध्यान दीजिएगा, नंगी आँखों से देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आएगी कि नंगी आँखों से क्या मतलब है यानी कि नंगी आँखों से सेंस ये हो गया कि बिना किसी और चीज़ की सहायता लिए बिना हम जैसे नॉर्मली देखते हैं उस तरीके से हम देखने की बात चल रही है, वही हो गया आपकी नंगी आँख, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, वैसे एडिटर यहाँ पे ना थोड़ा सा मीमी लगा देना, क्या होगा कि इससे बच्ची बच्चियों का मन लगा रहेगा और बच्चे बच्ची खुश भी हो जाएंगे, ठीक है, लगा देना। ठीक है मालिक, वो सब तो ठीक है, पर मीमी नहीं होता है, मीम्स होता है। काहे लिए हर बार अपने अनपढ़ होने का सबूत देते हैं? बाद में हमको कहेंगे कि लोग कहते हैं कि देखो एडिटर की तारीफ करें, समझा करिए। हर बार ये मत जताया करिए कि हम आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बस मोबाइल आपकी है इसलिए एडिटर बन के बैठे हुए हैं। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ गया, अब बस करो, ठीक है। अब इसको थोड़ा कट करके निकाल देना, ठीक है। तो चलिए, यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट है, वो माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अपनी नॉर्मल अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, उसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख लेते हैं और इस टेक्निक को माइक्रोस्कोपी कहते हैं। यानी कि इस तरीके की जो टेक्निक है, जिस टेक्निक के माध्यम से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, वही आपकी माइक्रोस्कोपी कहलाती है। सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। इसके कुछ इंग्लिश में आपको, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज में कुछ डेफिनेशन दे देता हूँ आपको, ताकि आपको आसानी भी हो जाएगी और आप हिंदी में आसानी से लिख भी लेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू फारसी लैंग्वेज, माइक्रोस्कोप इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट मेक्स वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लुक बिग इनफ फॉर यू टू बी एबल टू सी देम। यानी कि सिंपल सा कहना ये है कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इक्विपमेंट है जो बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट को भी
पर्याप्त मात्रा में बड़ा कर देता है कि हम देखने के लायक हो सकें, एबल हो सकें। ठीक है, इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि अ माइक्रोस्कोप इज अ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी द सीन बाय द नेक्ड आई। यानी कि सिंपल सी बात है कि माइक्रोस्कोप जो है वो एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज एग्जामिन ऑब्जेक्ट को, जो कि बहुत छोटे होते हैं, उनको देखने के लिए, नंगी आंखों से देखने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि बात घुमा फिरा के यहाँ पे भी यही कही जा रही है कि माइक्रोस्कोपी एक ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट्स को, बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स को नेक्ड आई के द्वारा, नंगी आंखों के द्वारा देख सकते हैं। अब इसी चीज़ को हर कोई घुमा फिरा के कहेगा, हम 2-3 और आपको डेफिनेशन दे दे रहे हैं, आपको और आसानी हो जाएगी। देखिए, फारसी लैंग्वेज आपसे फिर कह रही है कि अ माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू ऑब्जर्व स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इवन सेल। The image of an object is magnified through at least one lens in the microscope। देखिए, यहाँ पे भी सिंपल सा कहना है कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम छोटे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। इवन इन सेल्स को भी, जो सेल्स होती है, ह्यूमन सेल हो गई या कोई भी सेल्स है, उनको भी ऑब्जर्व करने के लिए हम, उनको भी देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का सहायता लेते हैं। और क्या लिखा है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड, यानी कि इसी के माध्यम से, माइक्रोस्कोप के ही माध्यम से, जो माइक्रोस्कोप के अंदर एटलीस्ट वन अगर लेंस भी लगा होता है, एक लेंस वाला जो भी माइक्रोस्कोप होता है, वो भी उसके माध्यम से हम चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। मैग्नीफाई मतलब क्या होता है, जूम करना। ठीक है, मैग्नीफाई करना यानी कि जूम करना। तो उस ऑब्जेक्ट को हम जूम करके, बड़ा करके देख सकते हैं। किसकी सहायता से? माइक्रोस्कोप की सहायता से। अगर कोई माइक्रोस्कोप है, उसमें एक लेंस भी लगा है, तो उसकी सहायता से हम उस चीज़ को बड़ी करके देख सकते हैं। सिंपल सी बात है। जो एक लेंस वाला माइक्रोस्कोप होता है उसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। वो आगे चल के आपको पता चलेगा कि कितने तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं। अभी हमने डेफिनेशन क्लियर करना है, अलग अलग तरीके से क्लियर करना है, जो कि कर लिया। बे चुप साले, अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। या तो तू भोकी ला या तो हम पढ़ाई नहीं आई में बचवा, तो मुहम्मा दोहर नाइब तो हारम, पागल कुकुर कहीं का। और ये थोड़ा यहाँ पे कट करके निकाल दे रहा भैया ना, थोड़ा सा गलती से आवाज़ आ गई है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप एक तरीके की कैसी वस्तु है, एक तरीके की ऐसी चीज़ है जिसकी सहायता से आप इनविजिबल चीज़ को भी आप देख पाते हैं। बात थोड़ी गहरी है, समझने की कोशिश करिएगा। इतनी भी गहरी नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इनविजिबल चीज़ को भी बहुत बड़ा करके देख पाते हैं। अब जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसकी सहायता से हम उसे बहुत बड़ा करके, कई 100 गुना बड़ा करके हम उसे देख पाते हैं। तो क्या हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं ना कि इनविजिबल चीज़ को भी हम देख पा रहे हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। ठीक है, इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं भाई। चलिए, तो जो इतनी सारी डेफिनेशन है, ये आपके लिए उम्मीद करता हूँ पर्याप्त होगी, कोई डाउट नहीं होगा। हर तरीके से समझा दिया है, प्यार से आपने समझ भी लिया और एक्सेप्ट भी कर लिया होगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत पसंद आएगी तो कमेंट करिएगा। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी की, यानी कितने अलग अलग प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं, तो उसको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जान लीजिए, 3 तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं। उस 3 के अंदर भी कई तरीके होते हैं, लेकिन मेनली 3 तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, लेकिन इसको देख लीजिए तब उसको बताता हूँ। इसमें 2 एक नए वर्ड हैं, जैसे आपका हो गया मैग्नीफाइंग। ठीक है, अभी आपने पीछे देखा था ना कि मैग्नीफाई करते हैं, तो एक आपको देखना है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्या चीज़ है मैग्निफिकेशन, और एक आपको देखना है रेजोल्यूशन पावर क्या होती है। ये 2 टॉपिक को देखना है, क्योंकि इनका यूज बार बार, ये वर्ड बार बार आएंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखना, उसे बड़ा करके देखना, जूम करके देखना, वही क्या है, वही आपका मैग्निफिकेशन है। वो चीज़ें आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि माइक्रोस्कोपी कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटा मोटा आपने जान लिया कि ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोपी या कह लीजिए लाइट माइक्रोस्कोपी, दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और तीसरा स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी। ये 3 तरीके की आपकी माइक्रोस्कोपी होती है। फिर इनको भी कुछ सब सेक्शन में यानी कि कुछ सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोपी को 5 तरीके में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है और स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी को 1 टाइप में डिवाइड किया गया है। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोपी की। इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, दूसरा आपका डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, तीसरा आपका कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, चौथा आपका फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और 5वां आपका फ्लूरोसाइंस माइक्रोस्कोपी। ठीक है, बात की जाए साल 2022 की। साल 2022 में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या होती है, इसके एप्लीकेशन के बारे में बताइए और ये किस सिद्धांत के ऊपर वर्क करता है, ठीक है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उसके बारे में बताइए। इस तरीके से लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा था 20 नंबर में, बात समझ रहे हैं। तो इस बार के यही क्वेश्चन है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा था। तो अब आपको उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमको इसके इसी टाइपों को एक एक करके पढ़ना है और डिटेल से समझना है। इसी वजह से मेरा कहना था कि इसमें बहुत सारे टाइप हैं। इस वजह से जो आपका माइक्रोस्कोपी टॉपिक है वो अन्य टॉपिकों की अपेक्षा थोड़ा कठिन है। बात समझ में आ गई। बाकी कठिन कुछ नहीं है, अभी आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी सिंपल लगने लगेगा। लेकिन मुझे सबको देखकर चलना है, उस रीज़न पे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये कठिन है, क्योंकि जब आप सभी को पढ़ लेंगे ना तो एक दिमाग में कन्फ्यूज़न होने लगता है कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या था, डार्क फील्ड में क्या था, कॉन्फोकल में क्या था, तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो इस वजह से मेरा कहना था। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोपी की। लेकिन जो मैंने बात किया था कि मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन पावर को देखेंगे, वो कौन देखेगा। तो सबसे पहले हम मैग्नीफिकेशन को देखते हैं कि क्या होता है मैग्नीफिकेशन। तो आइए सबसे पहले उससे क्लियर करते हैं। आपने कभी न कभी सुना ही होगा कि जब हम कभी कुछ देखते हैं ना तो नहीं कहते हैं कि यार थोड़ा इसको और थोड़ा मैग्नीफाई करो, थोड़ा उसको और जूम करो, बस। तो वही मतलब है मैग्नीफिकेशन का। मतलब होता है किसी चीज़ को थोड़ा मैग्नीफाई करना, जूम करना, बड़ा करना। सिंपल सी बात है, एक वर्ड में आप कह सकते हैं कि उसको बड़ा करना। वही चीज़ लिखी है फारसी लैंग्वेज में, द इंक्रीज इन साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना ऑफ आई विथ द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर नोन एज मैग्निफिकेशन। सिंपल सी बात है कि किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की माध्यम से, यानी कि किसी माइक्रोस्कोप की माध्यम से, ठीक है, उसकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट की साइज को इंक्रीज करके, बढ़ा के हम उसे जो देखते हैं वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका मैग्नीफिकेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम इंक्रीज करके, उसकी साइज को बढ़ा के हम जब देखते हैं तो वही आपका मैग्नीफिकेशन कहलाता है। और मैग्नीफिकेशन को निकालने का थोड़ा फार्मूला है, कोई ऐसा विशेष फार्मूला नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैग्नीफिकेशन इक्वल टू साइज ऑफ रेटिनल इमेज विथ हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बटे में साइज ऑफ रेटिनल इमेज विथ अनएडेड आईज। समझ में आ गई बात। यानी कि सिंपल सा कहना ये है कि मैग्नीफिकेशन बराबर जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट की माध्यम से किसी चीज़ को देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसका साइज़ बटे में जब हम उसको नॉर्मली देख रहे हैं उसका हमारे रेटिना के ऊपर जो साइज़ पड़ रहा है उसका साइज़, उन दोनों को जब हम नोट कर लेंगे और आपस में जब डिवाइड करेंगे जो आएगा वही आपका हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको ऐसे समझा रहे हैं। मान लीजिए आप किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, मान लीजिए माइक्रोस्कोप के माध्यम से कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो आपको उस ऑब्जेक्ट की वजह से आपको वो 100 सेंटीमीटर का दिख रहा है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को आप किसी माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, इस वजह से वो आपको 100 सेंटीमीटर का दिख रहा है, ठीक है। अब अगर उसी ऑब्जेक्ट को आप बिना किसी माइक्रोस्कोप के यानी कि नंगी आंखों से देख रहे हैं, नॉर्मल आंखों से देख रहे हैं, तब वो आपको 2 सेंटीमीटर का दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब आप 100 को 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 50 टाइम्स, ठीक है, मतलब 50 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो माइक्रोस्कोप है
उसने इसे 50 टाइम 50 गुना बड़ा कर दिया। ठीक है, 50 गुना नॉर्मल आँखों से जितना हम देख सकते थे उससे 50 गुना बड़ा कर दिया, यानी कि 50 गुना मैग्नीफाई कर दिया। यही है आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। बहुत तेज़ से आंधी आ रही है, इस वजह से मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो ठीक है। कहीं भी चैन नहीं है, एक मानुष को कहीं भी चैन नहीं है, और ख़ासकर मेरी जैसी नन्ही सी जान को तो बिल्कुल भी नहीं है। नीचे भी हल्ला गुल्ला, ऊपर भगवान नया नया हल्ला गुल्ला स्टार्ट किए। कोई बात नहीं, आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक में हम कहाँ थे, मैग्नीफिकेशन देख रहे थे, यानी कि सिंपल सा कह सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से देख रहे हैं उसका साइज नोट कर लीजिए, और उसी ऑब्जेक्ट को हम जब नॉर्मल आई से देखते हैं तो उसका साइज नोट कर लीजिए, फिर उनको आपस में भाग दे दीजिए, जो आएगा इसका मतलब कि ये आपको इतने टाइम इतना गुना मैग्नीफाई करके दिखा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई चीज़ है जिनको देखने पे हम जब किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से देख रहे हैं तो वो 100 सेंटीमीटर का दिख रहा है, जब हम उसे नॉर्मल देख रहे हैं तब वो 2 सेंटीमीटर का दिख रहा है। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 50 टाइम्स आया, यानी कि 50 गुना, यानी कि इसने, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट ने, यानी कि इस माइक्रोस्कोप ने इस छोटी सी ऑब्जेक्ट को 50 गुना बड़ा कर दिया, 50 गुना मैग्नीफाई कर दिया। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे, ख़त्म। अब तुम काहे लिए खड़े हो, कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, कहना ये चाह रहे मालिक कि मतलब इतना भी क्या एक्सप्लेन करते हैं आप चीज़ों को, लोग समझ चुके हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। इतना एक्सप्लेन करेंगे ना तो आंधी में आप भी उड़ जाएंगे। कुछ भी कहो, आज तुम पहली बार कुछ दिमाग वाली बात कहो, इसलिए तुम्हारी बात से हम सहमत हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि रिजोल्यूशन पावर क्या होता है। मालिक, रिजोल्यूशन पावर होता है, रिजोल्यूशन पावर होता है, रिजोल्यूशन पावर नहीं। अच्छा हमको ये बताओ, अब तुमको कीरी करना जरूरी था, अब आंधी नहीं आ रहा है, अब तूफान नहीं आ रहा है, काहे लिए कीरी करते हो यार। हाँ, तो आइए देखते हैं रिजोल्यूशन पावर। अब ठीक है, तो देखिए रिजोल्यूशन जो पावर है इसका सिंपल सा मतलब ये होता है ना कि, यानी कि रिजोल्यूशन का मतलब ही ये होता है कि मान लीजिए कोई चीज़ है, आप उसको कितनी क्लियरली से देख पा रहे हैं, वही चीज़ आपकी कहलाती है रिजोल्यूशन। यानी कि कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई छोटा सा कोई डॉट है, ठीक है, कोई एक छोटा सा बिंदु है, उस बिंदु को आप कितनी क्लियरली से देख पाते हैं वही उसकी रिजोल्यूशन पावर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम अपनी आँखों की बात करें तो जो हमारी आँखों की रिजोल्यूशन पावर होती है वो 0.1, ठीक है, 0.1 मिलीमीटर होती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए, मतलब इतनी छोटी 0.1 मिलीमीटर की कोई अगर चीज़ है उसको हम बहुत क्लियरली, यानी कि अपनी आँखों से, अपनी नंगी आँखों से, नॉर्मल आँखों से, आंधी बहुत तेज़ हो रही है, अपनी नंगी आँखों से, साफ आँखों से, सिंपल आँखों से हम उसे बहुत क्लियरली देख सकते हैं। इससे अगर कोई छोटी वस्तु होती है तो वो हम उसको उतनी हम क्लियरली से, साफ से नहीं देख पाते हैं, वो चीज़ हमको धुंधली दिखाई देगी। ध्यान दीजिएगा 0.1 मिलीमीटर की बात चल रही है। ठीक है, इतनी छोटी वस्तु अगर रहती है तो हम नॉर्मली साफ साफ देख पाते हैं। अब इससे छोटी होगी तो हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे, और उससे भी छोटी हो जाएगी तब तो हम देख ही नहीं पाएंगे, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है इससे छोटी वस्तु को देखने के लिए। एक तो टीना इतना आवाज़ कर रहा है, इतना आवाज़ कर रहा, हम क्या ही बताएं। तो ज़रा जल्दी से बताइए कि इससे आपने क्या समझा। आपने इससे ये समझा कि जो हमारी आँखों की रिजोल्यूशन पावर होती है वो 0.1 मिलीमीटर होती है। ठीक है, कि इतनी तक की अगर कोई वस्तु है तो उसे हम बहुत ही साफ साफ देख पाएंगे। यही सिंपल सी बात है, अब आप समझ गए होंगे। चलिए, अब ऐसे ही आपका कोई भी माइक्रोस्कोप होता है उसका भी रिजोल्यूशन पावर होता है। जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, मान लीजिए हमने कोई सैंपल लिया है, कोई भी सैंपल है, मान लीजिए फिंगरप्रिंट ही लिया है, उस फिंगरप्रिंट को हम जब देखते हैं, जब हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, तो अगर वो धुंधला दिखाई देता है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसकी रिजोल्यूशन पावर उतनी अच्छी नहीं है। अगर थोड़ा और अच्छा दिखाई देता है तो थोड़ी ठीक है, और अगर बहुत क्लियरली दिखाई देता है, बहुत साफ साफ दिखाई देता है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा इसकी सही रिजोल्यूशन पावर है। सिंपल सा कहना है, आप बात समझ गए होंगे। ये जो गलतियां हो रही हैं उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ये आंधी मेरी आधी दिमाग ख़राब कर दी है। समझ में नहीं आ रहा कौन सा टीना कब उड़ के चला आएगा। आज की डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ करिएगा ना। चलिए ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ आप माफ़ करेंगे। हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में इसके टाइप्स
को देखेंगे और खासकर इसके मेन टाइप्स को देखेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत पसंद आएगी तो चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय ना। बहुत पसंद आएगी तो कमेंट भी कर दीजिएगा। लाइन भी भूल जा रहा है आज अपनी रोज़ वाली, क्या ही बताऊँ। बाय बाय।